राम राम जी सारा ने। और मेरा आज का जो मेन मुद्दा है आज इस वीडियो में आने का वो यो है, वो मेरे सिर्फ हरियाणा वाले भाई और बहन नहीं, वो पंजाब के भी लोग, क्योंकि हमारे हरियाणा की भाषा ऐसी तो है नहीं। हाँ, हम पंजाबिया की भाषा नहीं समझ सकते, मोरा की नहीं समझ सकते, बट हरियाणा वाला की भाषा सब लोग बहुत सुथरी तरिया जाना है कि भाई हम के कहन लाग रहे हैं। दिल के बोले हो हाँ जी जाट, लेकिन मन में कोई पेट पाप नहीं होता। और हाँ, जो भी हम अपने बच्चा ने शुरू तक सिखा देंगे ना, वो कहना पौधे ना जिसा बीज डाल दोगे, जिसा पानी दे दोगे, जिसी खाद डाल दोगे, वे उसा हो जाएगा। आज क्या हो रहा है, समाज में बच्चे एक अलग ही सोच के साथ बड़े हुए हैं। मेहनत करके सब कुछ पा लेना, वे लोग आए हैं बहुत कम कैटेगरी के, लेकिन गिफ्ट के तौर पर जो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी बच्चों को जाती है वो उसको अलग ही फील ले जाते हैं। वो क्या सोचते हैं, बेटे यूँ सोच लेते हैं कि भाई यो थारा अधिकार है, तुम बेटा बनकर इस संसार में आए हो, तुम्हारे पिता का तुम बेटे के रूप में पैदा हुए हो, तो यो इस फील्ड ने बेटे गलत तरीके से ले जा है। जबकि कानून ने तो यो बहुत लेट कराया, सुप्रीम कोर्ट ने यो बहुत लेट यो एक्ट बनाया कि भाई नहीं, पिता की संपत्ति पे, दादा की संपत्ति पे बेटी का उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का। ठीक है, लेकिन जो बेटे हैं वे बहुत ज़्यादा गलत तरीके, हमने अपने बच्चों को ना कि बेटा ना बेटी दोनों को, जो कि आज के टाइम पर बराबर है। जब सरकार ने कहा है कि लिंग परीक्षण एक कानूनी अपराध है, तो उसका सीधा सीधा मतलब आप लोगों ने न्यू समझ में नहीं आता। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। जिसी पढ़ाई आप बेटा पर खर्च करो हो, उसी पढ़ाई आप बेटिया पर खर्च करो हो, है तो क्या फर्क हो गया जी बेटे में और बेटी में। और जित तक बात है बेटिया दोनों साइन करवा ले हैं, तो बेटिया दोनों जो साइन करा ले हैं, बेटी अपने हक को, अपने मान सम्मान को आदर के साथ, सम्मान के साथ अपने भाई को दान करती है। ये नहीं कि वो छीन लेना या भाई वो बेटा बनकर आ गया तो वो उसका अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी नानी से हमने पूछा था कि नानी जी ये बात क्यों बढ़ा जाता है और बहनें इतनी ज़्यादा क्यों रोती है जिनके भाई नहीं आते बात बढ़ने के लिए। तो तब हमारी नानी जी बताती है, बेटा जब एक बेटी का विवाह होता है तो उस टाइम पे जो दामाद आता है बेटी को शादी करने के लिए, तो उस वक्त जो दामाद है उसको पिताजी, जो बेटी का जो पिता है वो कहता है कि हे दामाद जी, मैंने अपनी बेटी, हे बेटा जी, वो बेटा भी कहता है, दामाद भी कहता है। आज बेटा कहने लगे, पहले तो दामाद जी और इसी तरीके से पुकारते थे, हे दामाद जी, मैंने अपनी बेटी, अपना मान सम्मान, अपनी मर्यादा, अपनी जमा पूंजी जो कि मेरी बेटी है वो मैं आज से आपको सौंप रहा हूँ, तो आप इसके बदले में मुझे क्या देंगे। तो क्योंकि वो मान सम्मान की बात होगी, पिता क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, पिता क्या सोच रहा है, पिता किस चीज़ की वापसी की बात कर रहा है, किस चीज़ को लौटाने की बात कर रहा है, वो मान सम्मान के बदले में मान सम्मान की ही बात कर रहा है। तो अब वो दामाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, आपने जो मेरे को ये मान सम्मान दिया है, मैं इसका तहे दिल से इसका रख रखाव करूँगा, इसका पूरा आदर करूँगा, सत्कार करूँगा। और वो अपने पिताजी को, अपने ससुर जी को वादे के तौर पे जो मुकुट, पहले तो मोड़ बोला करते जी, जो मुकुट होता है ना उसके ऊपर जो कलगी, जो मोर पंखी लगती है, वो अपने ससुर जी को सौंपता है। ठीक है, और वो हमारे पियर में पहले उस मोर पंखी को 2 साल तक तो टच भी नहीं करा करते, और उसको वो वादे के तौर पे लोग घर पे सजाया करते अपने बैठक में, अपने ड्राइंग रूम में। और अब क्या हो गया कि बच्चों को कुछ पता ही नहीं। फिर क्या होता है कि जब वो बेटी की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है और अच्छे से उसका जीवन संसार आगे चलता है, जब उसके बच्चे बड़े होते हैं और जब उनकी शादी होने वाली होती है ना, तब वो दामाद है ना, वो अपनी बीवी को कहता है कि मेरा मान सम्मान तेरे पिताजी के पास सुरक्षित रखा है और अब हमें उसकी सख्त ज़रूरत है। तब वो बेटी अपने पिताजी के घर जाती है और अपने पिता को बोलती है कि हे पिताजी, मेरे पति का मान सम्मान
आपके पास है। कहने का मतलब ये है कि मेरे बच्चों की शादी है और वो एक तरह से अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपने परिवार को बात न्योतने मतलब इनवाइट करने आती है। इज्जत कि भाई जो बेटी की इज्जत है ना, जब भाई पहुंचेगा बात बरन तब उसकी वह इज्जत है, वह शानो शौकत है। न्यू नहीं अगर भाई बात का मतलब तुम न्यू समझ रहे हो, अगर भाई तुम बेटी का बात बरन जा रहे हो तो वो जो जमीन उसने दे दी उसके कारण तुम उसका बात बरन जाओ हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाप तो खुद नहीं आता, बाप तो बेटे ने भेजा है बेटा जाकर अपनी बाण के घर सुथरी तरिया बात बरका आइए, तो वो वादे के तौर पे। और आजकल की जनरेशन कुछ और समझ ले है, अगर भाई कई तो भाई जाते भी नहीं, पाटड़े पर चढ़ते भी नहीं। तो भाइयों अपने बच्चा ने शुरू तक ही बताओ अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की भाई इज्जत करा करो, ठीक है। हम नहीं सिखावांगे तो इन कुछ नहीं बेरा पटन वाला। पता नहीं लोग किसी बात करे जहाँ है, ये आजकल इतनी सारी बेटियों के मर्डर होना, ये उल्टी सीधी चीज़ें जो हम शुरू से बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते ना, तो भाइयों उसके सारे उसकी कमी है। और किसी को मत सिखाओ, किसी बच्चे को मत सिखाओ कि एक दूसरे तो दूरी, परिवार तो बात ना करना, नमस्ते ना करना। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। मैं तो आज बहुत ज़्यादा मतलब यूँ लगा लो, बच्चा ने पता है ना क्या बात करा करें, उन्हें तमीज़ नहीं। तो अपने बच्चा ने अपने किसी की दादी नानी नहीं है तो अपने थ्रू उनको वो बात, जैसे रामायण दिखा रहे हैं ना पुराने टाइम की, रामायण में क्या होया था, महाभारत में क्या होया था, तो जब वे चीज़ बता रहे हो तो अपने जो रीति रिवाज है उनको बोल के बताओ। क्यों आने वाले बच्चे तो फ़ोन के गेम में इनमें ही बिजी हैं। तो भाइयों आप अपनी बहन बेटिया का मान सम्मान क्यों करा करें, वो चीज़ हमें बोल के बतानी पड़ेगी अपने बेटिया तक। और बेटे बेटे नहीं, बेटिया तक भी दोनों का हक बराबर है। और बहनें जो हैं वो अपना अधिकार भाइयों को दान में देती हैं, छीना झपटी नहीं होती उस चीज़ की। और वो बात बढ़ने इसलिए नहीं जाता कि भाई वह बहन जमीन नाम तरवा दे है तो वह भाई पहुँचे है। वो आदर सत्कार मान सम्मान की बात होती है, वरना तो कमी तो किसी के घर में नहीं। बेटी तो गरीब की भी ब्याही जागी और अमीर की भी ब्याही जागी है। और इसीलिए सिर्फ मम्मा बात बरकजा है, ना कि दादा ताऊ फूफा चाचा, ये और कोई रिश्ते ना आते बात बरनती। तो बात बरन का मतलब बताया करो जी अपने बच्चा ने। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हम अपने आगे वाली जनरेशन को तोहफे में दे रहे हैं। तोहफा लगा लो, क्योंकि आजकल के बच्चे नहीं सुनते किस्से की भी। तो उन बच्चों को जरूर बताओ अक बात बरना क्यों जरूरी हो है। और भाई जो बड़े हो गए जिनने नहीं बेरा अक बात क्यों बरन जाया करे है। कुछ तो ऐसे नालायक बच्चे हो हैं जो जाते नहीं अपनी बाणा के पटड़े पे, कोई संस्था वाले आवे हैं, कोई अड़ोसी पड़ोसी भरे हैं। तो भाई इसी नासमझी की बात मत करा करो, बाण भाइया के झगड़े भी हो जाए, सारी चीज़ है। लेकिन समाज में अपना मान सम्मान आदमी ने खुद, जब आप अपना मान सम्मान खुद कर लोगे, अपने दिल न समझा लोगे ना, तो आपका मान सम्मान समाज में आप बन गया। जब आप अपनी ये कदर नहीं करते हो, अपनी मतलब बाण भाई भी अपने ही हो है, ठीक है। मैं बोलूँ हूँ तो बहुत लोग आकर मिर्च लाग जा है, कोई तो मेरी उम्र बताने लाग जा है और कोई कुछ करने लाग जा है। तो भाई मैं अपनी उम्र में बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत है उसको आप सही करो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। उनको बताओ बहन बेटियों की इज्जत कैसे की जाती है। बिना बताए तो आज के टाइम कुछ भी नहीं बेरा किसी ने। नमस्कार जी।